महीना उसको। गोपाल और लीला एक फार्म में साझेदार हैं और 4 में लाभानी बांटते हैं। जो लाभानी है वो 4 में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2017 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार था। ये उनकी बैलेंस शीट दे रखी है। इस तिथि को उन्होंने सोनू को निम्नलिखित शर्तों पर साझेदार बनाने का निश्चय किया है ना। फर्स्ट उसकी है, सोनू का व्यवसाय में 1/2 भाग होगा, जिसके लिए वह 17,500 रुपये पूंजी के देगी और फर्नीचर का मूल्य 2% घटा दिया जाए और स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ा दिया जाए, है ना। फार्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,000 रुपये किया जाए। अंत में साझेदारी के पूंजी खाते सोनू के पूंजी के अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। जिसकी पूंजी अधिक है उसे लौटा दी जाए, जिसकी पूंजी कम है उसे नगद मंगाई जाए। ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता तथा पूंजी खाता बनाइए। पुनर्मूल्यांकन खाता अपन यहाँ पे बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। अपन उसकी क्या दे रखा है, फर्स्ट में क्या दे रखा है ना। जो उसकी पूंजी लेके आया उससे अपना कोई नहीं है, फर्नीचर है। फर्नीचर का मूल्य 2% घटा दिया जाए। पहले फर्नीचर कितने का था, यहाँ पे देखो फर्नीचर पहले कितने का था। पहले फर्नीचर था 10,500। उसे कितनी प्रतिशत घटा दिया जाए, 2%। 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कर दो और 5 दून 10, है ना। 210 फर्नीचर घटा दिया जाए तो किधर लिखेंगे, क्लियर है। घटा दिया जाए तो इधर आएगा ना डेबिट साइड। तो फर्नीचर कितना आएगा, 210। उसके बाद में क्या दे रखा है, स्टॉक का मूल्य कितनी प्रतिशत, 6% बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पे लिखा अपन ने स्टॉक का मूल्य 6% बढ़ा दिया जाए। पहले स्टॉक कितने का दे रखा था, 4,500 का, है ना। उस पर कितने 6% बढ़ा दिया जाए। 2 जीरो से 2 जीरो माइनस कर देंगे, 6.30 और 6 चौक 24 और 3 27, 270 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे वाई स्टॉक, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए इसको क्रेडिट साइड लिखना है 270। अब जिस पर्ची का योग ज्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस कर दो, क्योंकि अब कुछ सवाल में दे नहीं रखा है, नहीं दे रखा ना। क्योंकि गुडविल अपन इसमें लिखते नहीं है। गुडविल कहाँ आती है, इसमें आती है गुडविल पूंजी खाते में। क्योंकि क्या होती है, उसकी पूंजी होती है साझेदारों की। ख्याति क्या होती है, एक पूंजी होती है। 270 में से इसको माइनस कर दो, 260 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 260 बचेगा ओनली, है ना। 270 में से माइनस कर देंगे अपन। 270 में से 210 को माइनस करेंगे तो 60 ही बचेगा ना। बस अब ये इसमें अपन ने कर दिया। अब इसको किस अनुपात में बांटते हैं, वो लाभ को गोपाल और लीला, है ना। गोपाल और लीला किस अनुपात में बांटते हैं, 4:1 में, है ना। तो यहाँ पे 4:1 में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, गोपाल कौन है, गोपाल का जो रेशो है 4/5, 5 कम 5 और 5 दून 10 और 12 चुका 48। जिसके बाद में दूसरा कौन है, लीला का क्या है 60, 1/5। इसका कितना जाएगा, ओनली 12। दोनों को लिख देंगे। इसका कितना लिख दिया अपन ने, 48 और इसका 12। सवाल का सॉल्यूशन हो गया।